काम वाली बाई नहीं, एक तक काम। हटो थोड़ा यहाँ से, काम करने दो मुझे। कौन है? ठीक है। ओह, वॉशिंग मशीन। आई लव यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू। वॉशिंग मशीन लाने की क्या जरूरत थी, तो बहुत महंगी होगी। तुम्हारे हाथों की तकलीफ के सामने तो बहुत ही सस्ती है। आप भी ना। आपने खाना खाया? नहीं, अभी नहीं। चलो तो मैं खाना लगाती हूँ, बहुत लेट हो गई। ठीक। इसको ले लेते हैं। और वॉशिंग मशीन? वो बाद में। ठीक। ये लीजिए। साक्षी, पहला बाइट मेरे खाए बिना, मेरे खिलाए बिना आपकी भूख नहीं मिटती। ये लो। ये लो, तुम भी खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? आज मेरा व्रत है। बर्थडे के दिन व्रत? हाँ, आज करवा चौथ भी है आपके लिए। करवा चौथ? ये तो मुझे भी रखना था। हर साल तुम मेरा ये व्रत तोड़वा देती हो। अब मैं नहीं खा रहा, ये सारा बच्चों के खिलाफ। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे राजीव भैया, आज चाय पीने बड़ी दूर नहीं ले आए? क्या बताऊं अनीस भाई, बात ही कुछ ऐसी है। ये लीजिए, बिस्किट खाइए। आप भी लो ना दीदी। नहीं, मेरा तो व्रत है। अरे दीदी, चाय पानी तो चलता ही होगा ना व्रत में। अरे कहाँ दीदी, ये व्रत निर्जला होता है, और ऊपर से ये घड़ी भी इतनी धीरे चल रही है, पता नहीं मैं रात तक रुक पाऊंगी भी कि नहीं। या अल्लाह, ऐसा नहीं बोलते दीदी। अगर किसी चीज को शुरू किया है तो उसको पूरा ही करते हैं। यार अनीश भाई, आप लोग कैसे 12-12 घंटे बिना खाए पिए रोजे रख लेते हो? मैं तो अपनी पत्नी के लिए 4 घंटे ही भूखे पैसे नहीं रह पाया। भाई, ये सब तो नियत का खेल है, और नियत ठीक नहीं तो भाई भी बोझा होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा पति तो मिला है। अरे पत्नी तो बहुत अच्छी है मेरी, पर रिश्ते में कुछ खालीपन सा लगता है। पर तुम तो कहते थे कि भाभी बहुत प्यार करती है तुमको। उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, पर शायद मैं ही उनको वो प्यार नहीं दे पा रही हूँ। हाँ बहन, रिश्तों का गणित ही कुछ ऐसा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। अरे यार कितना अच्छा होता है, जैसे अपना इंग्लिश की कोचिंग क्लास होती है, साइंस की कोचिंग क्लास होती है, ऐसे रिश्तों की कोई कोचिंग क्लास होती। अरे होती है ना, इन्होंने मुझे अभी अभी ऐसी एक क्लास के बारे में बताया है। ऐसी कौन सी जगह है? मानव चेतना विकास केंद्र। और तुम अनीस खान हो के वहाँ जाते हो? लगता है वहाँ चलना ही पड़ेगा। शायद वहाँ आपकी कोई काम की चीज मिल जाए। मैं तो शाम को जा रही हूँ उनके साथ, आप भी चलो। ये अभी आते होंगे, मैं इनको तैयार कर लूंगी, फिर हम सब साथ में चलेंगे। आज रात 7 बजे तैयार रहना। मुख्य बात तो निर्वाह करना ही है। नमस्ते भैया। पहचानना और निर्वाह करना। ओहो, नमस्कार नमस्कार। जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। आइए आइए आइए। वाह जी। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। और आज का हमारे कुछ मित्रों के साथ हम कुछ प्रश्नों को लेके उपस्थित हुए हैं, तो इस पूरे सेशन में, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय हो महाराज, धन्यवाद। हम प्रश्नों की शुरुआत मैं ही करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शादी जो है वो एक लड्डू की तरह है, जो खा के भी पछताते हैं और ना खा के भी पछताते हैं, इस तरह से एक है। तो इस शादी को लेके भैया आप कैसे देखते हैं इसको, कि इसको करना सही है नहीं है, और क्यों शादी की ये आवश्यकता पड़ी, इस पर थोड़ा अपने को जानकारी जी उपलब्ध कराएं। मैंने भी शादी की है, आपने भी की है। जी लेकिन भैया। जो बात मैं बता रहा हूँ उसका हमारे करने या नहीं करने से कोई संबंध नहीं है, सच्चाई को समझने से। देखिए, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कतें तो है ही, क्योंकि वो
मानव में देखेंगे तो विवाह एक मानव परंपरा में एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो अभी नहीं करने से जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी तो समस्या है ही कि नहीं करने के बाद पछता ही रहा है आदमी, है ना। तो करने के बाद क्यों पछता रहे हैं, जी है ना। तो करने के बाद इसलिए पछता रहे हैं कि विवाह हम कर लेते हैं, उसकी योग्यता हमारे अंदर होती ही नहीं है। तो दो चीजें नहीं है, एक तो उसका उद्देश्य पता नहीं क्यों शादी करना है, जी, और मेरी योग्यता क्या होना चाहिए शादी के लिए। शादी के लिए, ये भी नहीं पता है। इन दो दिक्कतों से ये सारा लड्डू खट्टा मीठा हो जाता है। तो जैसे अब विवाह की आवश्यकता क्यों है, तो भैया मानव परंपरा यदि जिंदा रहना है, धरती पर रहना है कि रहना है, जी तो बच्चे पैदा होना है। बच्चे पैदा ना हो तो मेल फीमेल साथ में रह के, है ना, जी, सब साथ होंगे तभी शायद बच्चे पैदा होंगे, और बच्चे पैदा होंगे तो उनको पालना भी है, और पालना है तो शिक्षा भी है, और शिक्षा है तो उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। और जिम्मेदार नागरिक का मतलब होता है कि उनको विश्वास संपन्न कराना है। ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया मेरी योग्यता। तो यदि मेरी शिक्षा ठीक हुई है ना, शादी करने के पहले दोनों की यदि शिक्षा ठीक हुई है, संपन्न हुए हैं, कौन सी अभी वर्तमान शिक्षा नहीं, जो वाकई शिक्षा है, तो वो दोनों में विश्वास रहता है, पहले से विश्वास संपन्न रहता है। जी, जब भी दो पति पत्नी विश्वास संपन्न होकर पति पत्नी बनेंगे तो उनमें शादी में कभी भी दिक्कत नहीं। दिक्कतें कहाँ शुरू है कि स्वयं में विश्वास है नहीं, दूसरे से विश्वास, दूसरे पे विश्वास। अब वही डाउट होता रहता है, दूसरे पे दूसरा विश्वास ही नहीं करता है ना। तो फिर वो अविश्वास की फीलिंग आती है। जिनके साथ इतने साल रह लिए वहाँ कोई विश्वास ही नहीं बनता है, और बनता भी है तो वो बहुत उथला है, मतलब कोई उसमें गहराई नहीं है। तो अयोग्यता है शादी करने की, और उसके बाद हम शादी कर ले रहे हैं। विश्वास नहीं है तो दूसरों से विश्वास पाना चाहते हैं। पति पूरी जिंदगी पत्नी से विश्वास, पत्नी पूरी जिंदगी पति से विश्वास, है ना। इस प्रकार से काफी संकट हो गया इसमें। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विश्वास की अपेक्षा से विवाह ना करें, हाँ, विश्वास की योग्यता के साथ योग्यता के साथ करें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जी ना। तो भैया आप ये बोल रहे हैं, मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि कभी झूठ नहीं बोला, कभी कुछ बुरा काम नहीं किया ऐसा कि विश्वास ना हो। मुझे लगता था कि अब तो विश्वास हो गई अपने पति को, और उनको भी लगता होगा, और सभी को। तो ये तो मुझे बहुत नया ही तरीका दिख रहा है कि मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा कि वो उनको मेरे ऊपर हो या मुझे उन पर हो। सवाल आप ही नहीं बोल उठता। रहे हैं कि विश्वास खुद पर होगा, हाँ, तभी शादी और सफल तभी होगी। शादी सफल होगी। शादी में दो पार्टी इन्वॉल्व है ना, फिर दो परिवार इन्वॉल्व है। ये जो दो पार्टी हैं, दोनों में यदि योग्यता नहीं आएगी, दोनों विश्वास संपन्न नहीं होते हैं, तो कभी भी ये मेरी सफल नहीं हो सकती, है ना। आप जिंदगी में कुछ भी कर दो, है ना, उसकी गारंटी नहीं है कि उससे उनको विश्वास हो जाए। आप सर काट के थाली में सजा के दे दो तो भी विश्वास हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, है ना। तो व्यक्ति में स्वयं में विश्वास हमेशा स्वयं में होता है। जब नहीं होता है तो फिर हम आजू बाजू में टटोलते हैं। तो शादी को सफल बनाने के लिए व्रत, पूजा, सिंदूर, बिछिया, अंगूठी, चूड़ियाँ, क्या ये सब चीज़ें मिलके शादी को सफल बनाती हैं या इनका कोई मतलब ही नहीं? दीदी पूरी दुकान उठा कर ले आओ, है ना, पूरा बाजार ले आओ घर में, तो ये सबसे कोई शादी सफल नहीं हो सकती, और इससे असफल भी नहीं हो सकती। कोई बोले मेरे को घर वालों ने पहना दिया, अब इसी से मेरी लड़ाई हो रही है, क्या फर्क पड़ता है, पहन लिया आपने। तो पहनने से भी सफल नहीं, और पहनने से भी असफल नहीं, नहीं पहनने से भी सफल नहीं, और नहीं पहनने से भी सफल नहीं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो सब सामान है। शादी जो है व्रत है, ये बात सही है। व्रत का मतलब होता है जिसमें कि हम विश्वास का पालन कर पाए, है ना। तो शादी एक प्रकार का उपवास है। उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास, साथ साथ जीना। तो साथ साथ जीना ही उपवास होता है। एक दिन उपवास करने से क्या होगा, खा पी के उपवास करो आप। साथ साथ जीना कब होगा, जब उद्देश्य एक और योग्यता विश्वास, ये दोनों के साथ सफल। छोटा सा काम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जितनी बातें बताई उससे कुछ नया एंगल तो दिख रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी इस बात को समझ पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि इसे फिर से और गहराई से समझना होगा। तो मैं यहाँ आते रहूँगा, आपसे मुलाकात करते रहूँगा। बिल्कुल भैया, देखिए हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चों में कैसे विश्वास अर्जन हो जाए उसकी एक प्रक्रिया होती है।
और जो बच्चे से बड़े हो गए हैं और वो शादी में जिनने कर ली है ना, बुजुर्ग भी होने लगे हैं, तो लेकिन विश्वास तो संपन्न नहीं हो पाया उनमें, तो उनके लिए भी हम लोग एजुकेशन का प्रोग्राम यहाँ रखते हैं। तो वो शिविर में आइए, अच्छे से समझिए, और एक शिविर में होने वाला भी नहीं है ना। जी भैया। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों के लिए 10-15 साल का समय हम लोग लगाते हैं, अपने लिए 1-2 साल का लगाएं तो हो सकता है, अगर बढ़िया। अच्छे मन से लगाएं तो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आई लव यू। आई लव यू टू। एक किरण भरोसे की। किरणोत्सव 31 अक्टूबर 2021, मानव चेतना विकास केंद्र, पिवड़ाए, इंदौर। आइए मनाएं खुशियों का त्यौहार साथ साथ। आने के लिए कॉल करें या रजिस्टर करें 9968844444 पर। और आइए आज शाम जानते हैं कि आखिर ये पति पत्नी संबंध सफल कैसे होता है। जूम पर लाइव शाम 7 बजे मिलते हैं आज।